इन बड़े देशों ने भारत पर आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया? कि आप गरीब नहीं हैं। गरीब तो वो होता है जो केवल खेती से पैसा पैदा करे, खेती से सामान पैदा करे और हमारे देश में बेच दे। लेकिन आप लोग तो खेती को अपना हथियार बना रहे हैं। खेती को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों के पास इतना पैसा है कि आप लोग खेती से हमारे यहां के व्यापार को प्रभावित कर देते हैं। हमें इतना सस्ता कच्चा माल पकड़ा देते हैं कि हम महंगा सामान बना ही नहीं पाते, और महंगा सामान नहीं बना पाते इस कारण से कंपनियां जो आपकी हैं वो प्रॉफिट में रहती हैं और हमारी कंपनियां माइनस में चली जाती हैं। हमारे साथ में आप लोगों ने एक गलत प्रकार का व्यवहार कर रखा है। साथियों, कानकून नामक स्थान पर, मैक्सिको के अंदर कानकून नामक स्थान पर एक समझौता हुआ। उसका नाम था एग्रीकल्चर पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। डिसाइड किया गया कि एग्रीकल्चर में जो देश इन 3 प्रकार की सब्सिडियों को देते होंगे उन देशों को उसी प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब ये क्या होती हैं? हालांकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी शायद पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हों, शायद इन बातों को लिखने में वो इतना तेज हाथ ना चला पाएं। ये सारी जानकारियां मैं आपको एज इट इज टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोड बिल्कुल ना लें, हमें अपने नाम से सर्च कर लें, सब मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप इस बारे में जानकारी और सुनते चलिए। 3 कैटेगरी में डाल दिया गया। क्या कहा गया? बोले इंडिया जैसे जो देश हैं, या फिर एक ऐसे समझते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं इसे, अदरवाइज आप अटक जाएंगे इन चीजों में। ये देश, कोई भी एक एक्स वाई देश पकड़िए, अगर मान लीजिए कोई एक्स देश है, वो वाई देश को सामान भेज रहा है। सामान भेजने के लिए वो क्या कर सकता है? पहला तरीका, वो अपने सामान को बहुत सस्ता कर दे ताकि दुनिया का जो दूसरा देश उसे खरीदे तो खरीदना उसकी मजबूरी हो जाए, क्योंकि इतना सस्ते में वो प्रोड्यूस कर रहा है। या दूसरा क्या कर सकता है? उस सामान को बेचते समय उस पर ड्यूटी ना लगाए, टैक्स ना लगाए, एक्सपोर्ट करते समय किसी भी प्रकार का टैक्स ना ले, एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दे, तो भी दूसरे देश में वो सस्ता पड़ेगा। ऐसे करने से उस दूसरे देश की हालत खराब हो जाएगी, जैसे आज चाइना इंडिया के साथ करता है। इंडिया के साथ चाइना क्या करता है? हमारे साथ में वो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम इतना सस्ता हमारे यहां भेज देता है कि हमारे यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम डेवलप ही नहीं कर पाते। लेकिन अपन भी दूध के धुले नहीं हैं, हम लोग भी एग्रीकल्चर में ऐसा ही करते हैं। हम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? हम एग्रीकल्चर के केस में अपना अनाज इतना सस्ता दुनिया के सामने बेचते हैं कि दुनिया का कोई और देश हमारे आगे निकल के ही नहीं आ पाता है। एग्रीकल्चर में क्यों इंडिया राइस, व्हीट, इन सब के अंदर बहुत आगे निकला हुआ है, नंबर 1 नंबर 2 पे ही चलता रहता है एनी टाइम पर। रीजन है क्योंकि हमने अपने यहां पे अपने किसानों को समर्थन मूल्य बहुत सारे दे रखे हैं। हमने अपने यहां पर किसानों के लिए कई प्रकार की सब्सिडी दे रखी हैं। WTO को यह बात समझ में आ गई थी, उसने भारत की सब्सिडियों को 3 भागों में बांट दिया। एक का नाम था ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। याद रखिएगा, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और डिफेंस एग्जाम वाले विशेष रूप से याद रख लें, ये 3 सब्सिडियां मल्टीपल टाइम पूछी जाती हैं। सबसे पहली आती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। इसमें क्या था? कहा गया कि आप किसानों की मदद करना चाहते हैं, करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा मदद करते समय आपको क्या करना अलाउड है वो हम बताएंगे। क्या करना अलाउड है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिससे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, आप बचाइए। आपको ऐसा काम करना है कि रीजनल डेवलपमेंट हो सके, आप वो करिए। इसमें कितना भी पैसा खर्च करिए, हम इसके ऊपर आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि इसकी वजह से व्यापार प्रभावित नहीं होता। भारत ने कहा कि एनवायरनमेंट से कौन सी खेती बढ़ती है, हमको कोई लोड नहीं है, ग्रीन बॉक्स में हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है, इसे लेके कोई भी लड़ाई नहीं करता। अगर कल को भारत एनवायरनमेंट की हिफाजत के नाम पर 1 लाख पेड़ लगा दे तो दुनिया के किसी भी देश को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पेड़ से क्या ही फायदा हो रहा है उनको, अभी इमीडिएट तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जिसमें कोई भी देश कितना भी पैसा खर्च कर सकता है। लेकिन सोच के देखिए, अगर आप अपने ही देश में पैसा खर्च करना चाहते हैं, दुनिया के देश आपको करने नहीं देंगे। आज मैं आपको उस मुद्दे पर लेके चल रहा हूं कि जो किसान आंदोलन भारत में हो रहे थे, उस किसान आंदोलन में कनाडा जैसे देश इंटरफेयर क्यों कर रहे थे? बहुत सारे देश, अमेरिका हमारे आंतरिक मामलों पर बोल क्यों रहा था? आपको वो सारी बातें समझ में आएंगी। आज का बस एपिसोड सुनिए आप। नंबर दूसरा देखिए, अंबर बॉक्स पर चलते हैं। अंबर बॉक्स में क्या है? ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स कंसिडर्ड टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी सपोर्ट प्राइस दिया, आपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी, उसे अंबर बॉक्स में रखा जाता है।
अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा बॉक्स होता है साथियों जिसका नाम है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स के अंदर ऐसा कोई भी कार्य जो कि यहां पर किसी भी प्रकार की चीजों को बढ़ाने के काम में आता हो, जैसे मान लीजिए कि आपने फार्मर को किसी प्रकार से कोई सामान पकड़ा दिया, या फिर कोई उसको कृषि का उपकरण उपलब्ध करा दिया, उसको पाइपलाइन पर सब्सिडी दे दी, उसको बीज पर सब्सिडी दे दी, वो किस में आती है? ब्लू बॉक्स में। तो अब जो दुनिया को सबसे ज्यादा दिक्कत है ना, वो अंबर बॉक्स सब्सिडी से है। अंबर बॉक्स सब्सिडी से क्या दिक्कत है कि भारत जैसे देश अपने यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है साथियों? भारत के अंदर एक प्रयास किया जाता है किसानों के लिए। क्या किया जाता है कि किसान अपना सामान जो है वो इतने रुपए से कम ना बेचे। आपने देखा होगा किसान आंदोलन आज भी जारी है। किसान आंदोलन के अंदर सबसे बड़ा विषय क्या है कि सरकार लिखित में हमको दे दे कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कभी नहीं हटाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कभी नहीं हटाएगी, ऐसा हमें लिखित में दे दे। भारत सरकार लिखित में क्यों नहीं देती उसे? क्योंकि ऐसा लिखित में देते ही भारत सरकार WTO की उस संधि का उल्लंघन कर देगी जिसमें एग्रीकल्चर पर एग्रीमेंट हो रखा है। क्या एग्रीमेंट है? कि भारत को एक ना एक दिन अपने यहां पर सब्सिडियां रोकनी होंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। एक तरफ किसान भाई बैठे हुए हैं जो ये चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहना चाहिए। दुनिया के देश हम पर प्रेशर ये बना रहे हैं कि आप अपने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों देते हो, आप अपने किसानों को अपलिफ्टमेंट के लिए पैसा क्यों देते हो? बोले हमने पूछा आपको क्या दिक्कत है इससे? बोले दिक्कत यह है कि आपके किसानों को जो पैसा मिलता है उस पैसे से वो और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं। तो बोले इसमें क्या गलती है? बोले प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो ओवरऑल ये माल सस्ता पड़ता है, लोगों के लिए सस्ता पड़ता है, तो आप लोग बढ़े हुए प्रोडक्शन से दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट इंक्रीज कर देते हैं, और एक्सपोर्ट इंक्रीज करते ही जो और गरीब देश हैं वो आपकी तुलना में पीछे रह जाते हैं और आपका व्यापार पर एक अधिकार हो जाता है। WTO का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि कोई भी व्यक्ति व्यापार पर एक अधिकार ना करे, लेकिन आप तो व्यापार पर पूरी तरह एक अधिकार करके बैठे हैं। गेहूं चावल में नंबर 1 चल रहे हैं आप, जहां प्रोडक्शन की बात है वहां नंबर 1, आप जिस चीज पर सब्सिडी दिए वो नंबर 1। तो ऐसी स्थिति में भारत पर दबाव क्या बनाया गया अंतरराष्ट्रीय रूप से कि आप अपने यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बंद करिए। अगर आपने नोटिस किया हो, हमारे यहां पर किसान आंदोलन चल रहा था, कनाडा के प्रधानमंत्री को बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि कारण था वो भी उन्हीं देशों में शामिल है, डेवलप्ड कंट्रियों में, जहां पर उसको जरूरत है इस बात की कि भारत एक बार बस MSP पर यह कह दे। क्या कह दे? कि हम MSP नहीं दे रहे। एक बार के लिए या तो यह बोल दे या फिर यह बोल दे कि हां कानूनी रूप से हम MSP देते रहेंगे। अगर यह कानूनी रूप से यहां बोलता है तो अंतरराष्ट्रीय रूप से इसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। यह दोनों के बीच में फंसाने की बात चल रही थी। भारत ने इसके लिए अब किलेबंदी करना शुरू किया। किलेबंदी करना क्या शुरू किया? भारत ने अपने जैसे देशों को इकट्ठा किया। हालांकि पहले से चल रही है हमारी ये कहानी। उसमें अपने जैसे देशों में नाम आता है G33 का। ये G33 क्या है? ये G33 दुनिया के वो कुल मिलाकर 47 देश हैं जो अपने यहां पर कृषि के दम पर WTO के अंदर काम करते हैं या अपनी पहचान बनाते हैं। उन सबके माध्यम से भारत ने कहा कि भारत के ऊपर किसी भी प्रकार से एक तो MSP का प्रतिरोध नहीं खड़ा किया जाएगा, नंबर 1 बात। और दूसरा, दुनिया वालों को हमसे एक चीज पर और दिक्कत है, और वो क्या है? अपने यहां पर आपको पता हो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी, जो हमारे यहां पर खाद्य सुरक्षा जो चल रहा है, उसके नाम पर इंडिया में बहुत सारा भोजन का संग्रहण किया जाता है। बहुत सारे भोजन का संग्रहण से मतलब है, आपको मालूम होगा कि भारत में जो हमारे ये क्या बोलते हैं ना अपने अरे क्या बोलते हैं यार, मैं भूल रहा हूं, गोदाम बनते हैं ना, उसके फूड सिक्योरिटी के नाम पर अपने गोदाम बनते हैं, मैं अभी याद आ जाएगा। साथियों, उन गोदाम्स में हमारे पास में इतना अनाज ऑलरेडी रखा हुआ है कि अगर 2 साल तक इंडिया में एकदम सूखा पड़ जाए, कुछ भी पैदा ना हो, तो हम लोग आसानी से अपने यहां पर रखे हुए भोजन का उपयोग कर सकेंगे। हमने इतना अनाज अपने लिए भविष्य के हिसाब से सुरक्षित रखा हुआ है। दुनिया वालों को इससे भी दिक्कत है। अरे यार, वो जो खरीदती है एजेंसी, उसका नाम क्या है? मैं नाम मिस कर गया हूं, अगर आपको याद हो तो हमको बताइएगा। हम स्टॉक करते हैं सामान को,
एफसीआई के गोदाम, बिल्कुल आशीष सोनी, मेरे जम्मू से स्लिप हो गया था, है ना। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो बहुत बड़े बड़े गोदाम बनाती है, जिसमें हम बहुत सारा अनाज स्टोर करके रखते हैं, हर बार उसी के अंदर परचेज करके रखते हैं, तो इनको दिक्कत हमारे यहां पर जो खाने का संग्रहण कर रहे हैं एफसीआई के माध्यम से, जो अनाज हम संग्रहित कर रहे हैं, इन लोगों को उससे भी दिक्कत है कि आप लोगों ने भोजन का संग्रहण क्यों कर रखा है एफसीआई के गोदाम में, वो भी निकालिए। तो एफसीआई का सामान हटाइए, आपकी एमएसपी हटाइए। इंडिया ने कहा अगर हम ये सब हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली हम मर नहीं जाएंगे क्या? क्योंकि भाई एफसीआई के सामान खरीदने के लिए ही तो हम एमएसपी लगाते हैं। हम उस अनाज का क्या करेंगे? हम खरीद करके अपने गोदाम में भरते हैं। तो इस प्रकार से भारत ने G33 की बैठक बुलाई और उसमें इस मुद्दे को उठाया, और अगले वर्ष, ये अभी नवंबर माह के अंदर WTO की बैठक होने वाली है, उसमें इंडिया इन 33 देशों की तरफ से अपनी बात रखेगा कि हम स्टॉकिंग बंद नहीं करेंगे और हम एमएसपी देना बंद नहीं करेंगे, व्यापार पर एक अधिकार होने नहीं देंगे, लेकिन अपना एग्रीकल्चर हम जारी रखेंगे। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एक जबरदस्त बात थी। उम्मीद है आपको ये